देश हुआ शर्मसार। रोजगार की तलाश में अमेरिका गए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को ट्रंप सरकार ने आतंकी की तरह वापस भेजा। अगला नंबर डिटेंशन सेंटर में कैद 2647 भारतीयों का। हाथ पैरों में बेड़ियों से जकड़कर कराई गई परेड। विमान में 40 घंटे हिलने की थी मनाही। अमेरिकी पुलिस ने डिपोर्ट किए गए भारतीयों को आंख में आंख डालकर बैठने को कहा। वॉशरूम को भी तरसे भारतीय। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक्स ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारतीयों के पैरों में बेड़ियां बंधी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह वीडियो 2014 में आजाद हुए नए भारत का है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी नेहरू को बार बार कोसें और कंगना रनौत भारत की आजादी को 2014 की कहें, लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी आजाद भारत का है, जब हमारे देश ने पहली बार इस वीडियो में देश के नौजवानों और देश की बेटियों के पैर जंजीरों में जकड़े हुए देखे। इस वीडियो को एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह काला दिन ही कहा जाएगा जब देश के नौजवानों, बेटे और बेटियों को मुंह छिपाकर अपने वतन वापस लौटना पड़ा। ये देश के वही नौजवान हैं जिन्हें देश के प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों करके संबोधित करते हैं। न्यू दिल्ली पोस्ट आपको बताने जा रहा है ऐसे 104 प्रवासी भारतीयों की कहानी जिन्हें 5 फरवरी को प्रधानमंत्री के मित्र ट्रंप ने अवैध प्रवास के कारण अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया। इस डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में 33 गुजराती भाई हैं। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੇਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਨ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ, पर ये एक बड़ी बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। पंजाब के हरविंदर को 2 फरवरी को उसके कमरे से इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने हिरासत में लिया। हरविंदर के हाथ और पैरों को बेड़ियों से उसी वक्त जकड़ दिया गया। ऐसे ही दूसरे भारतीयों के साथ भी किया गया। इन सभी भारतीयों को डिटेंशन कैंप में रखा गया। गनीमत यह रही कि महिलाओं के लिए डिटेंशन कैंप अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। दिन में बस आधे घंटे के लिए इन्हें खुले मैदान में ले जाया जाता था और रोज 3 बार इनकी काउंटिंग की जाती थी। मेरा नाम हरविंदर सिंह है। सानू इन्होंने 2 फरवरी ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। डिटेन किए गए भारतीयों की जिंदगी अमेरिकी गुलामों अर्थात रेड इंडियन के जैसी यातना और उत्पीड़न से भरी हुई थी। 10 मिनट की काउंटिंग के दौरान डिटेन किए गए भारतीयों को अपने बेड पर बैठकर सामने गार्ड की ओर देखना होता था। याद रहे, इनमें से कोई भी
दाएं बाएं नहीं देख सकता था। डिटेंशन सेंटर में अमेरिकी पुलिस ने इन भारतीयों को नहीं बताया था कि उन्हें अवैध तरीके से अमेरिका में रहने के लिए भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया 2 फरवरी की है। 2 फरवरी और 6 फरवरी की इस यातना और पीड़ा का आकलन 40 घंटे की हवाई यात्रा बताकर नहीं किया जा सकता। विमान दिल्ली नहीं अमृतसर लैंड किया। क्यों? इस प्रश्न पर सरकार अब तक मौन है। अमेरिका से अमृतसर की इस यात्रा में देश की अस्मिता के हाथ और पैर बेड़ियों से जकड़े थे। इन भारतीयों को 40 घंटे की इस यात्रा में एक बार नाश्ता दिया गया। यह भी ध्यान रहे कि अमेरिकी पुलिस ने डिटेन किए गए इन भारतीयों को किसी भी शारीरिक मूवमेंट के लिए मना किया हुआ था। यहां तक कि वॉशरूम जाने की भी इजाजत अमेरिकियों की दया की मोहताज थी। गया तो मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगाकर मैं पहुंचा हूं। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। कई रस्ते विच टैक्सी भी है, कई रस्ते में समुद्र पार करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे कोई 3 घंटे किश्ती थे होते, तो फिर लगाकर फिर बॉर्डर क्रॉस करवाते रहते। कितने महीनों में पहुंचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। ਪਲੇਨ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ। ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ और ਇਹਦੇ ਤੇ चर्चा करे सरकार। भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया में भारत सरकार क्या कर रही थी, यह बड़ा प्रश्न है। क्या भारत सरकार कोलंबिया की तरह अमेरिकी विमान को भारत में उतरने के लिए मना नहीं कर सकती थी? आइए आपको बताते हैं कि कैसे कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ट्रंप के अमेरिकी सैन्य विमान C-17 को लैंड न करने की चेतावनी दी और पेट्रो ने अपने नागरिकों को लेने के लिए खुद अपने जहाज भेजे। इतना ही नहीं, जब जहाज कोलंबिया पहुंचा तब राष्ट्रपति खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। राष्ट्रपति ने डिटेन किए गए अपने नागरिकों से कहा, आपका स्वागत है, आप अपनी मातृभूमि पर हैं, हमारी सरकार आपकी अस्मिता के साथ। ट्रंप ने शपथ लेने से पहले अवैध भारतीय प्रवासियों को चिन्हित किया, जिनकी संख्या 17,940 है, जिनमें से पहली खेप यानी 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया है। 2,647 भारतीय यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिटेंशन सेंटर में हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की एक रिपोर्ट कहती है कि करीब 7,25,000 भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में करीब 200 डिटेंशन सेंटर्स हैं। इनमें 2,647 भारतीयों को अभी डिटेन किया गया है। इन सभी भारतीयों को मोमेंट ट्रैकर लगे हुए हैं। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। 1947 में आजादी से पहले अंग्रेज हिंदुस्तानियों को अपमानित करने के लिए अक्सर यही शब्द कहकर फिकरा कसते थे। ट्रंप ने इन शब्दों को फिर से साबित करने की कोशिश की है। ट्रंप के सिपह सालारों ने डिटेन किए गए भारतीयों का पहले वीडियो बनाया, फिर उसे एडिट किया, उसके बाद वायरल। सवाल एक एक भारतीय की अस्मिता का है, लेकिन सरकार के पास न तो इस अस्मिता की रक्षा करने की कोई रणनीति है, न ही कोई जवाब। इन भारतीयों का कसूर बस इतना था कि रोजी रोटी की तलाश में पैसा कमाने ये अमेरिका गए थे।